बहन जी की सरकार नहीं होती तो हम लोग की औकात नहीं थी कि बीच चौराहे पे जय भीम बोले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया। अरे बहन जी के संघर्ष को आप देखे ही कहाँ हो। बहन जी ने इतने संघर्ष किए कि उनके संघर्ष के आगे ये हम लोग जो कर रहे हैं कुछ नहीं है। लोग इतने अम्बेडकरवादी हो गए हैं कि 2 दिन नीला गमछा लगाएंगे, बस कहेंगे बस हम नेता हो गए। अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ी फिर गुलाम हो जाएगी। बहन जी ऐसे ही नहीं टूट गई, लोगों ने तोड़ा है उन्हें। बीएसपी खत्म नहीं हुई, लोग खत्म करना चाह रहे हैं बोल बोल के। जो 2 दिन का नीला गमछा आया है उसका साथ देना है, कि जो 1 दशक से लिया है उसका साथ देना। अब कोर्ट कचहरी में या रोड पे बीच चौराहे पे जय भीम बोल लेते हैं। नहीं तो अगर बहन जी की सरकार नहीं होती तो हम लोग की औकात नहीं थी कि बीच चौराहे पे जय भीम बोले या फटका लगा के चले। अभी बाबूजी कह रहे थे कि झंडा लगाने से लोग मार देते थे। हम लोग अपने पार्टी का झंडा नहीं लगा पाते थे, लेकिन बहन जी का शासन इतना तगड़ा रहा कि आज हम लोग नीला गमछा लेकर घूमते हैं। अपना जय भीम लिखकर गाड़ी पे हम लोग घूमते, भैया लिखे हैं जय भीम गाड़ी पर लिख के घूमते हैं। ये किसकी देन है? ये हमारी बहन जी की देन है। और लोग आज नए नए नेता आए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया। अरे बहन जी के संघर्ष को आप देखे ही कहाँ हो। हम लोग भले छोटे हैं लेकिन हम लोग पढ़े हैं। हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं उसको हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो लगता है कि क्या बात है, बहन जी ने इतने संघर्ष किए कि उनके संघर्ष के आगे ये हम लोग जो कर रहे हैं कुछ नहीं है। वो खास तो हम लोग 4 व्हीलर से चल रहे हैं। हम लोग अंधेरा होगा तो लाइट हमारे पास व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन बहन जी लालटेन जो होता था ना, पहले लालटेन जरा के कार्डर काम चलता था उस जमाने में। बाबूजी उस जमाने के हैं, उस जमाने में लालटेन जलाकर कार्डर काम हुआ करता था। सोचिए कितना मेहनत वो लोग किए, तब जाके हम लोग 4 बार सरकार बना पाए। और फिर वही क्या हुआ, हमारे समाज के लोग अब इतने ज्ञानी हो गए कि एक बार भी सरकार नहीं बना। पहले लोग अनपढ़ थे, ललुआ थे तो 4 बार सरकार बनाए। अब लोग इतने अम्बेडकरवादी हो गए हैं कि 2 दिन नीला गमछा लगाएंगे, बस कहेंगे बस हम नेता हो गए। इतने जागरूक, किसी को बड़ा छोटा किसी को नहीं जोड़ते हैं। तो इसीलिए माताएं बहनें आप सबको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो दूसरा आता है नीला गमछा लगाकर तो वो कब तक आएगा हमारे लिए। चुनाव तक आता है कि हमेशा के लिए आएगा, आपको तय करना पड़ेगा। चुनाव में तो कई लोग कुर्ता सिलवा लेंगे 1500 का, आएंगे माता जी ख्याल करिए हम आपे के हई कब तक चुनावा भर। और चुनाव बीतते कहाँ से हुआ तू, पहचान भी नहीं पाते, सम्मान देना तो दूर की बात है। तो आपको तय करना है कि हम लोग इसी हालत में रहें, खाली जागरूकता फैलाएं और शासन सत्ता में कोई और रहे। क्या चाहते हैं आप लोग कि सामाजिक काम हम लोग करें, समाज को हम लोग जगाएं और राजनीतिक सत्ता में वो लोग रहेंगे? बताइए। राजनीतिक मानव साहब बोले कि अगर बाबा साहब बोले कि अगर तुम सामाजिक काम कर रहे हो और राजनीतिक में अगर तुम कदम नहीं रखे तो तुम्हारा काम रॉन्ग चला जाएगा, उसका लाभ कोई और लेके चला जाएगा। हमारा समाज यही काम करेगा, यही रह जाएगा, उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। तो इसीलिए विशाल गाजीपुरी सपनाबाद आज लगभग 1 दशक हो गया हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। देखने में भले मैं छोटी लगती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा 7 साल का लड़का है, 3 साल का। मुझे 1 दशक हो गया है काम करते हुए। तो मुझे लगा कि अगर अभी मैं राजनीति में पहल नहीं लूंगी तो क्या मेरे घुटनों में जब बल नहीं रहेगा तब मैं आऊंगी लाठी लेकर कि हमें के जितैया। भाई अभी तो हमारा उम्र है, अभी तो उम्र है हमारा चलने का। क्या 10-20 साल के बाद हम इसी रफ्तार में चल पाएंगे समाज में? बस खाली सलाह देने लायक रह जाएंगे 20 साल के बाद। बाबू तो ऐसे करिया, हमनी के तो इतना मिशन बढ़ौनी जा कि बढ़ाते खटिया पड़ गए। लेकिन क्या हम लोग आज अगर मिशन बढ़ गया होता तो आज हम लोग गांव-गांव घूमना नहीं पड़ता, विशाल गाजीपुरी सपनाबाद को गांव-गांव घूमना नहीं पड़ता। लेकिन क्यों घूमना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे जो आज की पीढ़ी है, जो हमारे पापा हैं, वो लोग मेहनत नहीं किए, हमारे आजा लोग मेहनत किए थे। तो उसका भुक्तभोगी हमारे बाप भी उठाए, हम लोग भी उठा रहे हैं। अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ी फिर गुलाम हो जाएगी। इसलिए सपनाबाद विशाल गाजीपुरी ने सोचा है कि सामाजिक काम तो हमको करना ही है, ये हमारा पहले दायित्व बनेगा। राजनीति हम बाद में रखते हैं, सामाजिक पहले रखते हैं, लेकिन राजनीति में भी हमको भाग लेना पड़ेगा। क्योंकि असली चाबी वही है। क्योंकि सरकारी जितने प्रधान आते हैं, आप कहते हैं ना प्रधान सुनता नहीं है,
इसलिए क्योंकि अपना जिला पंचायत नहीं है। जब अपना जिला पंचायत रहेगा तो किस प्रधान की औकात है कि काम नहीं करेगा? सपना बद उसके कान पकड़ के बैठ के उसके घर पे आपके काम करवाएगी, नहीं करेगा वो प्रधान। तो पहले अपना जिला पंचायत बनाइए, अपना प्रधान बनाइए, अपना जो है विधायक बनाइए, अपना सांसद बनाइए, तब जाके बहन जी मजबूत होंगी। बहन जी ऐसे ही नहीं टूट गई, लोगों ने तोड़ा है उन्हें। लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई। बीएसपी खत्म नहीं हुई, लोग खत्म करना चाह रहे हैं, बोल बोल के खत्म कर रहे हैं। हम ही लोग खत्म कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग सोचे हैं, ये युवा पीढ़ी सोच रही है कि नहीं, अब हम लोग बहन जी को मजबूत करेंगे। क्योंकि बहन जी का उम्र आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल हो गया। कुछ लोग नए नए नेता आने कह रहे कि बहन जी सो गई, बहन जी चली नहीं रही है। आप ही बताइए माता जी कि 70 साल की औरतें गांव में खटिया पे पड़ जाती हैं, गलत बात कह रहे हैं? 70 साल की औरतें गांव में खटिया पड़ जाती हैं, वो चलने लायक नहीं रह जाती हैं। और बहन कुमारी माता जी 70 साल की होकर पूरे राज्य को चलाती हैं। ये छोटी मोटी बात है। और आप चाहते हैं कि वो अभी भी निकले बाहर? अरे वो हमें आदेश करती है, हम बहन जी के ही आदेश पर आपके गाँव में आए हैं। हमको क्या पड़ी है? हम लोग गाना गाते हैं, कमाते खाते अच्छे से, कोई दिक्कत थोड़ी था। लेकिन अगर हम लोग भी कमाने खाने में या बीवी टीवी किसी में पड़ जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी तो हमारी गुलाम हो जाएगी। हम लोग तो अच्छे से काट लेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज ने मेहनत न किया तो हम लोग काट रहे हैं। अगर हम लोग भी नहीं मेहनत करेंगे तो हमारी पीढ़ी ये अच्छे से जिंदगी नहीं बीत पाएगी। इसलिए माताएं बहनी, आप सबको तय करना है कि जो 2 दिन का नीला गमछा आया है उसका साथ देना है, कि जो 1 दशक से लिया है उसका साथ देना है। आप सबको सोचना पड़ेगा। आप लोग